और अब वक्त यूपी प्राइम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन में वो भी शामिल हुए। लगभग 5,500 करोड़ की लागत की इन योजनाओं से 41 लाख की आबादी को शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की इस भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः इस क्षेत्र में इतनी बड़ी विकास की परियोजना पहले कभी आई नहीं और इतनी भारी भरकम परियोजना को आज कोरोना कालखंड में भी विकास से वंचित ये क्षेत्र नहीं होगा, यही आश्वासन प्रधानमंत्री जी भी देने जा रहे हैं। और यही आश्वासन देने के लिए मैं भी, गजेंद्र जी भी, महेंद्र जी भी और सतीश जी भी, पकौड़ी लाल जी भी, भूपेश जी भी, वे सभी लोग यही आश्वासन देने के लिए आपके बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के भी कहने के लिए आए हैं कि आपका हित ही प्रदेश का हित है, देश का हित है। और इस हित को सर्वोपरि मानते हुए कोरोना कालखंड में इतना बड़ा समारोह आयोजित करके आप सबको और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है और यहां पर हम लोग धनरोल डैम के किनारे खड़े हैं। इतना पानी सचमुच शेखावत जी जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, वे जिस राजस्थान से आते हैं, उन्होंने जब यहां पे आपके बीच में इस धनरोल डैम के जल के स्तर को और यहां पर पर्याप्त मीठे जल को देखा होगा, उन्हें अवश्य इस बात की पीड़ा होगी कि इतना पानी अगर राजस्थान में होता तो राजस्थान का वे कायाकल्प कर देते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और इतना ढेर सारा विशुद्ध जल। गजेंद्र जी 1917 में डैम बना था और 1917 से यहां पर पेयजल के लिए भले ही इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से न हो पाया हो, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के लिए इस डैम ने यहां पर एक भूमिका का निर्वहन काफी हद तक किया था। और आज प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यहां की सभी ग्राम पंचायतों को इस डैम के पानी को ट्रीट करके उसे घर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भी यहां माध्यम बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारी जनता को शुद्ध जल उपलब्ध होगा तो इन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में ही पाइप मिलेगा और अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन्हें विशुद्ध जल की आपूर्ति के माध्यम से ये लोग न केवल खुशहाल होंगे अपितु तमाम ढेर सारी बीमारियों को भी दूर करने में इन्हें मदद मिलेगी। विकास के पार संभावनाओं से भरपूर है सोनभद्र जनपद और सोनभद्र जनपद की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पे पर्यटन के अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां की जो हवाई पट्टी है उसका हम विस्तार कर रहे हैं जिससे यहां पर हवाई सेवा भी प्रारंभ की जा सके। अगर पकौड़ी लाल जी को दिल्ली जाना हो तो उन्हें यहां से प्रयागराज या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हवाई जहाज उनको सुविधा उनको यहीं पर इसी जनपद में उपलब्ध हो जाए। और इसके लिए यहां की हवाई पट्टी के विस्तार और उसके विकास की कार्य योजना को भी हमने युद्ध स्तर पर लिया है। प्राकृतिक सौंदर्य यहां भरपूर है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कॉफी टेबल बुक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। एक एक चीज को अगर हम उतार करके देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास करेंगे, कोई कारण नहीं आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ
यहां के नागरिकों में व्यापक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बस इसमें एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता थी। आज केंद्र और प्रदेश सरकार उस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जहां पर जो भी सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है, उसे उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज सरकार कार्य कर रही है और उस कार्यक्रम के साथ जनता जनार्दन का सहयोग हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है। जनपद सोनभद्र के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं, इस दृष्टि से बहुत समृद्धशाली जनपद है। अगर मैं कहूं कि देश के अंदर जितनी भी जनजातीय समूह हैं, उन सब की उत्पत्ति का स्थल कोई एक जनपद है, वह जनपद सोनभद्र है। और सोनभद्र में उन सब के संरक्षण के साथ साथ उन सब के विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, उन्हें यह सुविधा समयबद्ध ढंग से आगे भी मिलेगी ही, लेकिन जो इससे वंचित हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ देंगे। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक गरीब परिवार को और खासतौर पर हर जनजातीय परिवार को देने की व्यवस्था यहां पर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शासन की हर सुविधा का लाभ यहां के गरीब को, यहां के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो, इस दृष्टि से आज ये विकास की परियोजना के साथ आपको जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे इसकी। यानी 72 वर्षों में कुल 398 गांवों में बिंदु क्षेत्र में पेयजल की योजना लागू हो पाई और आज बिंदु क्षेत्र की लगभग 3000 से अधिक गांवों के लिए शुद्ध पेयजल की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। और मुरादाबाद के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को एक जनपद एक उत्पाद के तहत टूल किट बांटी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन ने महिलाओं को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और राज्यपाल ने कहा कि सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही है, हम लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। राज्यपाल ने महिलाओं से अपील की कि आप लोग आने वाले समय में भविष्य में अच्छा काम करें और अपने देश का नाम रोशन करें। हर तरह के काम एक साथ पूरे भारत में हो रहे हैं और ये जरूरी भी है। यदि गरीबी उन्मूलन करना है तो स्वयं लगना पड़ेगा। कोई सरकार हमें रोजी रोटी दे दे, रोटी खिलाए, तो दूसरे दिन क्या करोगे? और इसी वजह से जरूरी ये है कि पूरा परिवार ये सीखे और सीखने के लिए राज्य सरकार प्रयास करे सिखाने के लिए, लेकिन सीखने वाला होगा तो सिखाने वाला भी होगा। यदि कोई सीखना ही नहीं चाहता है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, तो गवर्नमेंट अरबों रुपया का खर्च करती है, वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप सब महिलाएं खास करके ये आगे आ रहे हो कि हमें सीखना भी है और आगे जाकर करना भी है और इससे आगे जाकर प्रोफेशनल हमें बनना है। ये विचार के साथ आप सब इसमें जुड़े हैं और इसी वजह से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और गोपाष्टमी के मौके पे यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के दर्शन किए और मन्नत मांगी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने गौशाला में गाय की पूजा की, जहां उन्होंने देश और दुनिया की खुशहाली के लिए कामना की। विश्व में जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, गोपाष्टमी की खूब हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज पवित्र गोपाष्टमी का दिन है। आज भगवान कृष्ण ग्वारिया के भेष में रहते हैं। आज वह पूजन का विशेष महत्व है
तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की नगरी और भगवान कृष्ण का जो जन्म स्थान है, आज वहाँ सब ब्रजवासी अपने जो उपासक हैं हमारे कृष्ण, उनकी सबसे प्रिय जो गाय है, आज उसका सब लोग पूजन कर रहे हैं। और आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर मुलायम सिंह यादव को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंचे। समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति है और रणनीति के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब ने बधाई दी नेताजी को, क्योंकि राजनीतिक शिष्टाचार ये है कि जब किसी भी नेता को कार्यक्रम या इस तरह का जन्मदिन होता है, मैं समझता हूँ समाज के हर हिस्से से बधाइयाँ आती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, साथ साथ स्पीकर साहब का और देश के गडकरी साहब जी जो बड़े मंत्री हैं, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी किसी के बने रहे हों लेकिन नेताजी को किसी न किसी रूप में जानते थे, उनका काम देखा है, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज देश के महान समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। प्रत्येक वर्षों की बात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवाद को मानने वाले लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन ये कोरोना वैश्विक महामारी में अब की बार हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन प्रत्येक जनपद में कहीं ब्लड दे करके, कहीं फल गरीबों को बांट करके, कहीं गरीबों को वस्त्र बांट करके हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 82वां जन्मदिन था और वो देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं सबको सम्मान देने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश और देश में लोग विभिन्न तरीके से मना रहे हैं। कोई गरीबों को फल वितरण कर रहा है, कोई अस्पताल में कर रहा है, कहीं केक, कहीं ब्लड डोनेशन, विभिन्न प्रकार से। आज पार्टी में भी किस तरीके से पूरे एक अपने जो हमारे मसीहा हैं नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से और सभी गरीबों को, किसानों को, सभी के बीच में सभी लोग मना रहे हैं। आज माननीय नेताजी पार्टी कार्यालय आए हुए भी थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी से लेकर सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है और आज मुलायम सिंह यादव 82 साल की हो गए हैं और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आज सुबह से ही कई कार्यक्रम कर रही है, जहां पर फल वितरण से लेकर तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो वहीं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर जो है रक्तदान कर रहे हैं और एक एक करके रक्तदान कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जब अंदर आएंगे तो देख सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम यहाँ पर जो कि मुलायम सिंह यादव की जन्मदिन पर जो है रक्तदान शिविर में आए हैं डॉक्टर, और साफ तौर पे यहाँ पर तमाम डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और जो रक्तदान है वो कहीं ना कहीं चल रही है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन है, क्या क्या कार्यक्रम है? गरीबों के मसीहा माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज 82 साल के पूरे हो गए हैं, जिसके तहत हम लोगों ने यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और 82 लोग यहाँ पर रक्तदान करेंगे। और रक्तदान करते हुए हम लोग माननीय नेताजी की दीर्घायु की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य वो हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर इसी तरह से बना रहे ताकि झूठी जुमलेबाजी इन सांप्रदायिक ताकतों की सरकार को और इस भ्रष्टाचारी, जन विरोधी, संविधान विरोधी सरकार को इस उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उखाड़ करके फेंकने का काम। देखिए, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष थे, रक्तदान खुद कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर ये रक्तदान कर रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी यूथ के कार्यकर्ता व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एक एक करके रक्तदान कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर कहीं ना कहीं उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष ने खुद कहा है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है और मुलायम सिंह यादव के लिए लगातार कहीं ना कहीं दीर्घायु के लेकर आज उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रम रक्तदान के साथ किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ।
तो वहीं अमरोहा में भी सपा विधायक महबूब अली ने अपने कार्यालय पर केक काटकर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया और नेताजी की लंबी उम्र की कामना की। ठंड के मौसम में गरीब महिलाओं को उन्होंने गर्म वस्त्र भी बांटे, रजाइयां भी बांटी। आजाद मुल्क के अकेले वो व्यक्ति जिन्हें नेता के नाम से संबोधित किया जाता है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है, जो 82 वर्ष के होने के बाद पहले बार बार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि अल्लाह उन्हें और लंबी उम्र दे और उनकी सरपरस्ती में पार्टी आगे बढ़े और फले फूले। ऐसे वक्त में हमारा समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना है कि हमारे एक उनके बताए रास्ते पर चलने के बाद समाजवादी पार्टी के सभी साथियों नसीहत और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ये मान लीजिए संघर्ष का जीवन जीकर नेताजी ने जिस तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, देश की रक्षा तक की जिम्मेदारी संभाली है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय के पुरोधा, अक़लियतों सहित पिछड़ों और समाज के हर वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाले महान समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसा नेता हजारों सालों में कोई पैदा होते हैं और हमें ये फक्र हासिल है हम समाजवादियों को कि हम उनकी सरपरस्ती में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में गोष्ठी में शिरकत की, जहां उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम, एसपी ग्रामीण समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। क्राइम मीटिंग आज बुलाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। एक तो समीक्षात्मक, जिसमें कार्यों की जो गुणात्मक समीक्षा है, केवल समीक्षा ही नहीं, गुणात्मक समीक्षा। गुणात्मक समीक्षा का अर्थ होता है कि प्रायोरिटीज क्या है। हर एक पुलिस अधिकारी के पास किसी भी स्तर पे जो कार्यरत हैं, आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं। मुख्य रूप से क्राइम अगर हो रहा है उसके आगे की प्रक्रिया, निरोधात्मक कार्रवाइयां कि क्राइम कंट्रोल कैसे हो, लॉ एंड ऑर्डर, अन्य सामाजिक इश्यूज। और आज लखनऊ नगर निगम के जरिए कान्हा उपवन गौशाला में गोपाष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की, जहां उन्होंने गायों की पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्य सचिव ने कान्हा उपवन परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो मुख्य सचिव यहां पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का भी यहां पे जायजा लिया। और रामनगरी अयोध्या में कार्तिक मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट है। मेले में भीड़ ना आने पाए, इसके लिए अयोध्या की सीमाओं पर बैरियर लगाए गए हैं और बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। अयोध्या के स्थानीय लोग आईडी दिखाकर ही अयोध्या में प्रवेश कर पा सकते हैं। कार्तिक मेले के दौरान आज 14 कोसी परिक्रमा और 25 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा है। वहीं 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। आस्था के इस महाकुंभ में पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोविड की वजह से कई तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, कई तरह की गाइडलाइन है, लिहाजा उनका पालन करना बेहद जरूरी है। महामारी को देखते हुए जो भी सभी से ये भी अपील की गई है कि परिक्रमा में इस बार आने से, अधिक संख्या में आने से लोग बचें, घरों पर ही अपने श्रद्धा पूर्वक जो है देखें। और इसके लिए हमारे जो सभी बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहाँ पर सुरक्षा के लिए बैरियर्स लगाए गए हैं, वहाँ सुरक्षा संबंधी चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है। और यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2588 नए मामले आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23,806 हो गई। इसे लेके एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हें सुनते हैं। प्रदेश में 1,75,000 टेस्ट हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये सबसे अधिक हैं। ये दिखाता है एक सरकार की कमिटमेंट कि सरकार अधिक से अधिक टेस्ट कराने पर जोर दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि दोनों RT-PCR, एंटीजन, CB नेट, ट्रू नेट में अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएं ताकि संक्रमण के मामलों को पहचान के जल्दी से उनका इलाज कराया जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग सावधानी रखें, मास्क निरंतर पहने, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। प्रदेश में हॉटस्पॉट की स्थिति लगभग वही है, आज कुछ घटे हैं। कंटेनमेंट जोन भी थोड़े घटे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, दिल्ली में संक्रमण बढ़ने की वजह से तो दिल्ली के आसपास के हमारे जनपद हैं, विशेषकर गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और मेरठ तक संक्रमण का असर हुआ है और ये इन क्षेत्रों में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है और मेडिकल सुविधाएं पहले से मजबूत हैं और मजबूत की जा रही हैं। ये ध्यान रखा जा रहा है कि दिल्ली से जो संक्रमण है वो दिल्ली की वजह से हमारे आसपास के जनपदों में ज़्यादा ना फैले। आने जाने वाले, दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग भी कराई जा रही है ताकि संक्रमण वाले व्यक्तियों को इधर आने से पहले पहचान किया जाए और उनका अस्पताल में इलाज कराया जाए। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी औद्योगिक संस्थान अब कार्यरत हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में विशेष अभियान चलाकर जो पूर्व से चल रही MSME की इकाइयाँ हैं उनको कार्यशील पूंजी का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लगभग 6,41,000 नई MSME इकाइयों को 19,000 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों से दिलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के अवशेष 38,000 नियुक्ति पत्र भी इस जो आने वाला सप्ताह है उसमें जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बड़ा ऋण मेला भी अगले सप्ताह आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रयास किया जाएगा अधिक से अधिक स्वरोजगार के मामलों में बैंक से ऋण वितरण कराया जाए। इससे MSME इकाइयों अकेलों से ही लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। राजकीय कार्यालयों में, राजकीय संगठनों में नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। किसानों से धान क्रय का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। अब तक 159 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है जिसकी की लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। 24 घंटों में संक्रमण के 2,588 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 23,806 है। इन 23,806 एक्टिव केसेस में से 10,902 होम आइसोलेशन में हैं, 2,356 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति इस समय प्रदेश सरकार की L1, L2 और L3 की जो निःशुल्क व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था, उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक जो लोग संक्रमित हुए उनमें से कुल मिलाकर 4,95,415 व्यक्ति संक्रमण विहीन होने के पश्चात डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 94.04% चल रहा है, 94.04%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 7,559 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है।
होम आइसोलेशन के विकल्प के बारे में आपको ज्ञात है कि अगर आपको संक्रमण आता है और आप लक्षण विहीन हैं और आपके घर में आपके लिए पृथक रहने की व्यवस्था है, अर्थात आपके पास अलग कक्ष है अपना और अलग शौचालय है, तो आप घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों ने होम आइसोलेशन के विकल्प का भी उपयोग किया है। 3,06,58 लोगों ने इस विकल्प को चुना है जो लक्षण विहीन थे और जिनके पास अलग रहने की घर में व्यवस्था थी, जिससे कि वे अपने घर के अन्य सदस्यों को संक्रमित न करें, अपने अन्य परिचितों को संक्रमित न करें। और उनमें से 2,89,756 व्यक्ति अब तक अपने होम आइसोलेशन की अवधि को पूर्ण कर संक्रमण विहीन भी हो चुके हैं। कल प्रदेश में 1,75,128 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 1,79,85,811 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जिनमें RT-PCR की जांचें, एंटीजन की जांचें और ट्रूनेट और सीबीनेट की जांचें सभी सम्मिलित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।